हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी आप अपना काम कर रहे हो वो मस्ती से कर रहे होंगे। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। जितनी भी माँ है अपने बच्चों को सिखा रही है, जितने भी टीचर्स हैं या कोई भी इंसान है जो कुछ भी दूसरे को थोड़ी सी भी सर्विस दे रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, उन सबको आज टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को विश करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे सिखाया है वो मेरे हस्बैंड ने ही सिखाया है। और उसके बाद उन लोगों को थैंक यू जो हर दिन गलत भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और जो मुझ में कमियां निकालते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अगर वो कमियां नहीं निकालेंगे तो मेरे अंदर खूबियां कैसे आएंगी, ठीक है। और पॉजिटिव लोग जो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बहुत जैसे कुछ लोगों का तो कमेंट इतना प्यारा आता है, उनका नाम भी मैं ले रही हूँ। जैसे एक सिस्टर है वंदना चौरासिया, और एक है नेहा शर्मा, एक है पूजा, और एक शायद प्रिंस व्लॉग के नाम से हैं, और काफ़ी सारे हैं जिनका मुझे थोड़ा-सा ना ध्यान नहीं आ रहा, बट उनको भी बहुत-बहुत थैंक यू। कुछ ऐसे पर्सन है जो कमेंट करके मुझे ऐसे सजेशन देते हैं कि आप इस तरीके से थंबनेल बना सकते हो, आप वीडियो की इतनी लेंथ रख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। मतलब आज तक मुझे कमेंट्स में किसी ने बुरा तो ख़ैर बोला भी नहीं है, बट मैं बुरा बोलने का वो भी नहीं है कि जो मेरी रियल लाइफ़ में कुछ लोग हैं, आज तो वो वीडियो नहीं देख रहे, किसी को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, बट इन फ्यूचर अगर वो देखेंगे तो जो मुझ में कमियां निकालते थे उनको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे सुधारने में सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का दिन बहुत अच्छा है वैसे तो। मुझे पहले ध्यान नहीं था कि आज टीचर्स डे है, बट एकदम स्किप किया, एकदम ऐसे मतलब ना मैं व्हाट्सएप वगैरह बहुत कम चला रही हूँ आजकल, बट मैंने दोपहर की बात है तब मैंने देखा कि लोगों ने स्टेटस लगाए हुए हैं, तो मुझे एकदम याद आया कि आज टीचर्स डे, आज 5 तारीख हो चुकी है। और एक टाइम था जब मैं खुद मतलब टीचिंग करवाती थी, तो उस टाइम एक अलग खुशी होती थी, एक क्रेज़ होता था। जब बच्चे थे हम तब उतना ज़्यादा टीचर्स डे वगैरह का था नहीं, बट फिर भी कहीं न कहीं बोलने को स्कूल में ऐसे बोला जाता था कि आज अध्यापक दिवस है तो आप ऐसे बोलो, ये करो, कुछ अलग से करो। तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सिखाई जाती थी, बट हमारे टाइम जब हम पढ़ते थे इतना क्रेज़ नहीं था इन चीज़ों का। आजकल सबको पता चल गया कि किस डे पे क्या होता है। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, ठीक है? तो मैं उनको थैंक यू बोलूँ। मेरा मतलब बहुत ये था कि मैं ना एक टाइम था जब इग्नोर करती थी चीज़ों को। इग्नोर मीन्स टू से कि मतलब इतनी सेंस में नहीं रखती थी, छोड़ो ना क्या ही है ना? बट अब ना मैं हर इंसान से एक पॉजिटिव चीज़ सीखती हूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ किताबों से इतनी चीज़ें सीखी है ना। मतलब पहले ऐसे लगता था नहीं ये चीज़ कोई नोटिस करने वाले, ये चीज़ कोई नोटिस करने वाली, मतलब वो चीज़ होती थी। बट आज जो अभी मैं सोचती हूँ ना कि हर इंसान से, जैसे काफ़ी मेरे नेबर्स हैं आस-पास में, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई अच्छा बोलती है, कोई अच्छा मतलब कि अपने आप को अपना घर अच्छा रखती हैं। तो किसी-किसी को घर इतना अच्छे से मैनेज करना आता है, किसी को पेरेंटिंग अच्छी आती है। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ मैं सोचती थी मैं अपने उस पे फ़ोकस करूँ, बट हमें ना सच बताऊँ तो हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। हर कोई मतलब ये चीज़ है कि हमें सीखनी होनी चाहिए, हमें किसी में नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, हमें पॉज़िटिविटी देखनी चाहिए कि वो पॉज़िटिव क्या है। ये मेरे हस्बैंड को भी अभी समझ में आ चुका है कि मैं कितना बदल चुकी हूँ। शायद मतलब जो मेरे आस-पास रहते हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि मेरे अंदर काफ़ी चेंज है, और ये चेंज इंटरनली है। ये नहीं है कि मैंने किसी के कहने से खुद को बदला है। मैंने अपना जो नज़रिया था ना देखने का, जो पहले नज़रिया था वो एक अलग था। आज जो मेरा नज़रिया है ना दूसरों को देखने का वो बहुत अलग है, और मैं सच में बहुत पॉज़िटिव रहने लगी हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो हमें ना टाइम सिखाता है, मुझे टाइम ने ही सिखाया है। अगर मेरा बुरा दौर नहीं आता तो मुझे कहते हैं ना कि एक लाइन बोली जाती है कि अगर हमारा वक़्त ख़राब नहीं चलता तो हमें अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने नज़र नहीं आते, है ना? तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है, हमारे मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ हुई है। उस टाइम में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, कुछ जो खड़े थे मतलब वो भी ऐसे लगता था कि बस कुछ ना कुछ दिखावा कर रहे हैं, है ना? तो मतलब कि है कि इस टाइम ने मुझे जो सिखाया ना, उसके बाद मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ आई है, अभी हम उस चीज़ से निकल चुके हैं। कंप्लीटली नहीं निकले हैं, बट ये है कि 80% निकल चुके हैं, 20% हम रहते हैं। और अगर ऐसे ही अच्छी लाइफ चलती रही, ऐसे ही मतलब हम स्ट्रगल करते रहे, तो ये 20% भी बहुत जल्दी हमारा रिकवर हो जाएगा और फिर हम अपने पॉजिटिव ट्रैक पे आ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि एक बिल्कुल खुश मिजाज रहने वाली लड़की एकदम टेंशन में आ जाते, मेरा लाइफ़स्टाइल टोटली
बिल्कुल ऐसे हो गया था, ना ओढ़ने पहनने की समझ रही थी, ना मतलब टेंशनें इतनी होती थी कि बस रात निकल जाए, दिन निकल जाए, मतलब कैसे निकलेंगे ये दिन। लेकिन जैसे विकास दिव्यकृति सर है ना, बोलते हैं कि कितना भी अच्छा टाइम हो बीत जाता है, कितना भी बुरा टाइम हो बीत जाता है। तो मैं उनको देख-देख के ना सोचती थी कि हाँ, ये टाइम निकल जाएगा, और सच में वो टाइम निकल गया। एक बहुत मतलब ऐसे होता था कि दिन होने से डर लगता था कि दिन ना हो जाए, क्योंकि बैंक वालों की कॉल ना आ जाए, है ना, ये चीज़ ना हो जाए। मतलब मुझे, मैं मेरे हस्बैंड को नहीं दिखाती थी, बट मेरे अंदर बस यही रहता था कि अब सुबह हो जाएगी और बस सुबह से सबके कॉल आने शुरू हो जाएंगे पैसों के लिए। मतलब वो चीज़ उसी से ना मैं मतलब मेरे हस्बैंड को इतना पॉजिटिव कर देती, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव कर देती थी, उनको इतना पॉजिटिव करके ऑफिस भेज देती थी। बट बाद में जो मेरी हालत होती थी ना, अकेले की टेंशन में बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसे होता था कि बस मतलब कि मरना ही रहता था, है ना? तो वो चीज़ है, तो मुझे टाइम ने बहुत कुछ सिखाया। मेरे खुद के अपने माँ-बाप, भाई, जितने भी रिश्ते हैं मेरे अपने, मेरे सास-ससुर, जो भी अराउंड बाई है मेरे कुछ भी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम सबके साथ ऐसा आता है, सबका ऐसा होता है। आज जो हँसते हुए चेहरे दिख रहे हैं, पता नहीं उनका पास्ट कैसा रहा होगा। आज जो रो रहे हैं, पता नहीं उनका पास्ट कितना अच्छा होगा, है ना? तो हमें बस टाइम के साथ ना थोड़ा-सा मतलब चलना चाहिए कि हाँ, ठीक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा टाइम है ना, तो उस टाइम में हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। उस टाइम भी हमें स्टे धरती पे ही करना चाहिए कि नहीं, अपने से नीचे वाले लोगों को देख के जीना चाहिए, है ना? कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहती, अप-डाउन्स आते रहते हैं। तो पहले मैं भी एक मतलब चुलबुली सी, बिल्कुल ये मतलब कि एकदम ऐसे कि हर चीज़ ऐसे पहनने ओढ़ने वाली लड़की थी, और फिर एकदम ऐसा फ़ेज़ आ गया। मतलब फिर कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत कुछ सीखा कि पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट करके तो मैंने मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने वो 4-5 साल इतने वेस्ट कर दिए, क्यों वेस्ट कर दिए समझ मुझे अब मुझे इतना पछतावा, इतना अफ़सोस है ना कि मैं वो टाइम वापस लेके नहीं आ सकती। लेकिन मैंने इतना सीखा इस चीज़ से कि वो टाइम निकल गया, उस टाइम की जो 4 साल की भरपाई है ना, वो मुझे अब करनी है, ठीक है? ये मैंने अभी डेडिकेशन ले रखा है कि मुझे वो 4 साल को अब जीना है, कैसे न कैसे करके मुझे वो 4 साल का रिवर्ट लेना है, ठीक है? तो वही है, नेगेटिविटी सबके में आती है। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मतलब कि आपके जैसा अच्छा घर हमारा भी हो, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो देखो, किसी दिन काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि अपना घर दिखाना, तो टाइम निकाल के मैं अपना पूरा घर दिखाऊँगी। ये चीज़ है, टाइम सबका होता है, और घर अच्छा होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सुकून से रहें, ठीक है? तो मतलब ना ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। घर तो मेरे पास उस टाइम भी यही था, फिर भी हम खुश नहीं थे, है ना? घर तो वो चीज़ें तो वो ही थी, चीज़ें तो वही हैं, लेकिन एकदम इतना बर्डन आ गया था कि ना मेरी इतनी एज है कि हम इतने बड़े ट्रॉमा को झेल पाएँ। मतलब इतने छोटे भी नहीं है, बट हाँ, उस चीज़ के लिए, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही वो थे कि रिस्क लेने की उसमें सिचुएशन में थे ही नहीं वो, है ना? उन्होंने पहले ही मतलब मैरिज के टाइम पे लोन वगैरह उठा रखा था, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन हम निकल चुके हैं, और प्लीज़ दुआ करना कि जो 20% भी हम रहते हैं, उस भी मतलब चीज़ से हम निकल जाएँ, ठीक है? तो साथ ही मेरी हर बहन को यही बोलूँगी कि अपने आप को इतना मतलब बिल्कुल भी ऐसे मत समझो कि हमें सिलाई ही आती है। काफ़ी लोग ना ऐसे मुझे भी बोलते हैं, अभी भी बोल देते हैं, अभी तो ख़ैर बहुत कम बोलते हैं। बट जब स्टार्टिंग की थी ना मैंने 2000 मतलब कि 12-13 में, मैं बाहर के काफ़ी सिलने लगी थी अपने गाँव में। तो मेरे रिलेटिव्स बोलते थे, आज वो लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर रही, वो कभी वीडियो देखेंगे तो शायद वो सोचेंगे मैं टोंट कर रही हूँ, बट नो, मैं उनका नाम नहीं ले रही। तो बोले क्या सिलाई करके क्या ही बन जाएँगी। अब उनकी एज हो रखी है 35 प्लस, और वो जिस चीज़ में थी मतलब उन्होंने स्किल्स बढ़ाई नहीं, वो एक बिल्कुल खाली बैठी हैं और मुझसे पूछती हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, तूने कहाँ से किया? अब उनको ये तो दिख गया कि आज मतलब कि बंदी मतलब कहीं न कहीं स्टैंड कर रही है, बट ये नहीं दिखा कि मैंने उस टाइम को कितना मतलब झेला है ना? कि मतलब कुछ भी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी स्टडी के लिए। मेरी फैमिली की तो थिंकिंग ये अलग थी यार कि लड़की को पढ़ाना ही नहीं है ना? तो मतलब ना उस टाइम में फिर मैं सोचती थी कि तुम लोग वही लड़कियां हो जो ऐसे टोंट मारती थी मेरे ऊपर, है ना? तो बट मैंने अपने टैलेंट को नहीं छोड़ा, अपने काम को नहीं छोड़ा। बीच में मैंने यूट्यूब के लिए छोड़ दिया था, बट अब फिर से मैंने अपना वापस से कि मैं अपना टैलेंट नहीं छोड़ूंगी भाई, मेरे अंदर ये खूबी है। तो सिलाई के काम को ना इतना छोटा मत समझो। सिलाई के काम कर करके तो लड़कियां इतनी आगे जा चुकी हैं। हाँ, एक टाइम पे ऐसे होता है कि हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, बोर
तो वही होता है जो स्टार्टिंग बिगिनर्स होता है, ठीक है। बाद में जब हम लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपने काम से बोर नहीं होती, मुझे कोई 24 घंटे ऐसे बोल देना कि तेरे हिस्से के सारे काम हम कर लेंगे, तुझे सिलाई करनी है, तो मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक भी सिलाई, 4-4 पूरी रात मतलब कि मैं सिलाई कर सकती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड को पढ़ने के लिए बोल दो कि तुझे आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना पढ़ लो, ठीक है। तो वो बंदा ऐसा है कि एक चेयर पे बैठे बैठे वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। वो एक मजबूरी हो जाती है, बिल्कुल ही ऐसे दिक्कत हो जाए तो अलग बात है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इतना तो सेम मेरे को ना मेरे काम में इंटरेस्ट है, तो मैं अपना काम करती हूँ, खुशी खुशी करती हूँ और प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, हर चीज़। और हमारा काम है ना कि इतना सिखा देता है, टाइम टाइम के साथ हमें पैसे की वैल्यू समझा देगा, टाइम की वैल्यू समझा देगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है पैसा तो फिर भी टाइम के साथ आ जाता है, बट टाइम नहीं आता किसी भी चीज़ के साथ। टाइम, मेरे जो कुछ साल वेस्ट हुए ना, मैं उनको लेके इतना रिग्रेट करती होती हूँ। रिग्रेट करना नहीं चाहिए, कि जो बीत गया वो बीत गया है ना, उस चीज़ को वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन मैं सोचती हूँ कि टाइम तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन चीज़ों को मैं वापस रिकवर कर सकती हूँ कि मैं अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम में अपना मतलब 4 गुना 5 गुना जितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकूँ तो वो लगा लूँ, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब मैं ज्ञान नहीं देती, आपको ऐसे लगेगा कि ज्ञान देने आ जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहनों। अगर किसी की एक बात से, मैंने जब से नोटिस किया है, मैंने मेरी वीडियोस देखे, काफ़ी लोगों में ना बहुत पॉजिटिविटी आई है, ठीक है। तो मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है ना, तो भाई मैं तो भला करूँगी, ठीक है। और क्यों करूँगी? क्योंकि मैं उस ज़ोन से निकली हूँ जिस ज़ोन में बहुत सारी लड़कियां आज भी हैं। मतलब वो लड़कियां मोस्टली होती है, किसी के तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी के सास ससुर नहीं करते हैं, किसी के माँ बाप नहीं करते हैं, लड़कियों के साथ तो ये चलता ही रहता है। और मेरे को नहीं लगता कि कभी ये सिस्टम बदलेगा, लड़कियों के साथ तो हमेशा ही चलेगा। कितना भी कर दो आप घर के काम को आप 24 घंटे भी लगी रहोगे ना, रात को भी नहीं सोओगी तो भी उसके घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, ये हमारी ज़रूरत है, और घर के काम को जैसे जिस तरीके से एक औरत कर सकती है, एक लड़की कर सकती है, एक आदमी कहीं नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जो सफाई, फिनिशिंग, जो क्रिएटिविटी लड़कियों में है ना, ये पॉजिटिविटी है। इस चीज़ को पॉजिटिविटी लो कि हमारे अंदर ये टैलेंट भगवान ने मतलब गिफ्ट किया हुआ है, लड़कियों में होती है ये चीज़, ठीक है। वो पूरे घर को संभाल लेती है, हर चीज़ का उसको पता होता है ना। नज़रें कहीं होती हैं, खुद कहीं किचन में होंगी, बट अंदर का भी बता देगी वो चीज़ वहाँ पे रखी है, जबकि अपने हस्बैंड वो खुद चीज़ रखते हैं, उनको याद नहीं होता है ना। तो वो चीज़ होती है, लड़कियों को डबल मतलब कि माइंड दिया है। कैसे बोलो कि भगवान ने लड़की को 2 गुना 4 गुना ज़्यादा दिमाग दिया आदमी से, अगर वो यूज़ करे तो। ऐसे बोल देते हैं ना आदमी की लड़कियों में दिमाग नहीं होता है, नहीं भी, लड़कियों में आदमियों से ज़्यादा दिमाग होता है। वो घर भी चला सकती हैं और वो बाहर का भी देख लेती है, सब कुछ कर लेती है, ठीक है। वो हर वुमेन को हैप्पी टीचर्स डे। और प्लीज़ यार, अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी मिलती है ना मेरी वीडियो देख के, तो कमेंट करके टीचर्स डे का विश जरूर कर देना। और साथ ही कुछ भी ऐसे पॉजिटिव चीज़ मिले ना, तो किसी से भी मिले, मेरे चैनल का नहीं बोल रही मैं, किसी से भी मिले, कहीं पे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स है ना, तो उनको कमेंट कर दिया करो, मैं तो करती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ होता है, हमारे अप्रिशिएशन से ना अगले को खुशी मिलती है। जैसे मुझे कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरा मतलब ठिकाना नहीं होता खुशी का। अगर आपके छोटे से कमेंट से किसी को खुशी मिलती है तो क्या है, क्या हर्ज है किसी को खुशी देने में, है ना। और अगर आप चाहते हो कुछ भी सीखना सिलाई से रिलेटेड, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल शुरू से सिलाई सीखनी है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी जानना हो, तो आप अपना बिना झिझक के मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो, आज तो सिर्फ मुझे यही था कि बस आज टीचर्स डे है, और मैं अपने उन दिनों को मिस कर रही हूँ, अपने स्कूल डेज़ को, अपने मतलब कि जब मैं खुद टीचर थी, मैं खुद पढ़ाती थी उन दिनों को। और अब ऐसे होता है कि अब तो ज़िंदगी हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। शादी के बाद की बात नहीं है, एक एज होती है 20-22 साल के बाद ना, जैसे हमारी एज हो जाती है, स्ट्रगल टाइम भी खत्म हो जाता है। स्ट्रगल टाइम खत्म का मतलब होता है कि स्ट्रगल हमारा चल रहा है, स्टडी टाइम खत्म हो जाता है ना। उसके बाद फिर हमें उसके बाद फिर हमें असली ज़िंदगी है ना वो समझ में आती है कि हाँ, अब ज़िंदगी सिखा रही है ना। और मेरे उन टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे, जो जिन्होंने बचपन से मुझे पढ़ाया, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, हर किसी को मतलब अच्छे तरीके से आज मैं हर किसी से जिससे सीखती हूँ, उन सभी को बहुत बहुत मतलब थैंक यू। और यूनिवर्स को थैंक यू, भगवान जी को थैंक यू। अगर भगवान जी बुरा वक्त नहीं लेके आते तो मैं कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं होती, कभी भी मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स नहीं लेती, इतना आगे बढ़ने का इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चलती। मेरी ज़िंदगी का जो मैंने टारगेट ले रखा है वो भगवान के जो बुरे वक्त
ने जो भगवान ने मुझे बुरा वक्त दिया था ना, उसी से मैं ले रही हूँ, ठीक है। उसी से मुझे इतना हौसला मिला कि नहीं, ये चीज़ें हो सकती हैं और मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और हाँ, विश कर देना, अपने आप को विश करना, क्योंकि आप खुद की सबसे बड़ी गुरु होती है। आप कहते हैं ना कि मतलब खुद खुद को हम इतना कुछ सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सिखाने का मतलब ये होता है कि नेगेटिव चीज़ों से हटके हम अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने आप को कि जैसे मैं अपने आप को हील करती हूँ कि पूजा ऐसे नहीं करना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो खुद को सिखाना ही हो गया। तो अपने आप को भी थैंक यू बोला करो, भगवान जी को भी बोला करो, बहुत फ़र्क पड़ा, खुशी होती है कि हाँ, और वो चीज़ें फिर हम मेरी वर्क में पॉजिटिव मिलती भी हैं। तो चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू।